नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों में रहने वाले प्रेरी डॉग से मिलिए। वैसे देखने में ये गिलहरियों के जैसे लगते हैं, मगर डॉग शायद इनकी वार्निंग कॉल की वजह से इन्हें कहते हैं, जो कुत्ते के भौंकने जैसी होती है। और वार्निंग कॉल अक्सर देनी पड़ती है, जैसे कि इस गोल्डन ईगल को देखकर। ये फटाफट जमीन के नीचे बने अपने बिलों में घुस जाते हैं। यहां जिंदा वही रहता है जो फुर्तीला है, वरना मरना तय है। बाकी के प्रेरी डॉग्स अपने अपने बिलों में दुबक जाते हैं, मगर खतरा यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। रात होते ही प्रेरी डॉग्स का सबसे बड़ा दुश्मन शिकार पर निकलता है, यानी अमेरिकन बैजर। उसे बहुत जोर से भूख लगी है और उसकी नाक ने उसे बता दिया है कि यहां एक प्रेरी डॉग है। मगर बैजर के आने का पता चल चुका है। बंकर के बाहर जरा सी भी आवाज हो तो इन प्रेरी डॉग्स को पता चल जाता है। आवाज सुनाई दे, इसके लिए ये सरफेस के पास जरूर होते हैं, मगर सुनने वाले को कोई नुकसान नहीं होने देते। ताकतवर बैजर अपने लंबे नाखूनों से जल्दी जल्दी मिट्टी को खोद डालता है। खुदाई में ये इतना एक्सपर्ट है कि शिकार 2 मीटर नीचे भी छिपा हो तो इससे बच नहीं सकता। आज तो लगता है जैसे मौत आ ही गई, लेकिन अभी रुकिए। प्रेरी डॉग के बंकर में इमरजेंसी एस्केप का रास्ता जरूर होता है। इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले कर रखी थी। अब चौंकने की बारी इस बैजर की है। वो बेचारा गलत गड्ढे में हाथ पैर मार रहा है और प्रेरी डॉग तो चुपचाप किसी और रास्ते से निकलकर गायब हो चुका है। बैजर को कुछ पता ही नहीं चला। प्रेरी डॉग्स पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है, सुरंग कितनी भी अंधेरी हो, रोशनी जरूर मिलती है। मगर जब खुद नेचर ही आपकी दुश्मन बन बैठे तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रहने वाली एक छोटी सी चींटी फायर एंट बड़े बड़ों की नाक में दम कर देती है। ये बहुत लड़ाकू चींटी है। इसके काटने से तेज जलन होती है और पूरा मीट नोचने में इसको देर नहीं लगती। इन चींटियों का जहर सेल्स को खत्म करता है और इंसान पर भी इसका असर जबरदस्त होता है। ये तेज तर्रार चींटियां किसी के रोके नहीं रुकती, मगर जब बारिश का मौसम आता है तो अमेज़न में बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। यहां जबरदस्त बाढ़ आती है। करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जंगल 12 मीटर तक गहरे पानी में डूब जाता है। बहुत से जानवर ऐसे में जिंदा नहीं बचते, मगर ये पानी भी इन फायर एंट्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक दूसरे से जुड़कर ये पानी पर तैरती रहती हैं। आसपास जो भी हल्की चीज इन्हें मिलती है, ये उसे पकड़ लेती हैं ताकि आसानी से तैर सकें।
पानी पर इस तरह ये करीब 1 महीने तक तैरती रह सकती हैं, मगर इस दौरान इनको बहुत मुश्किलें भी होती हैं। इनके लिए कॉलोनी की क्वीन को बचाना सबसे जरूरी काम है। वो बचेगी तभी आगे की जनरेशंस चलेंगी, इसलिए उसे सूखा रखने के मकसद से वर्कर एंट्स खुद पानी में डूब जाती हैं। झुंड में नीचे की चींटियां मछलियों का शिकार बन जाती हैं। उनके लिए तो ये तैरती हुई फूड प्लेट है। कुछ पानी में डूब भी जाती हैं, मगर क्वीन को बचाना बहुत जरूरी है। आखिर जमीन मिल ही गई। अब चींटियां अपनी क्वीन को बाहर निकाल रही हैं। चींटियों के शरीर से बने पुल से होकर शाही सवारी उतर रही है। अब एक बार फिर ये अपने उसी पुराने काम में जुट जाएंगी, यानी अंधाधुंध शिकार। इतनी बड़ी आफत को झेलने के बाद भी फायर एंट्स का जलवा कायम है। जब भी कोई आफत आती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल खाना तलाश करने में ही होती है, मगर कुछ दिमाग वाले जानवरों ने इसका तरीका भी निकाल लिया है। उन्होंने बहुत मामूली चीजों से भी काम के टूल्स बनाना सीख लिया है।